अस्सलाम वालेकुम। आज की खुशखबरी सभी आज़मीन हज के लिए, जिसका बहुत दिन से आपको इंतजार था। पहली वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 11 आज जारी किया गया है, जिसमें पूरे जो हाजी हमारे जा रहे हैं इंडिया से, जो 1 लाख की लिस्ट आई थी, उसके बाद उस लिस्ट को जारी किया गया है। वो है 22,530 आज़मीन हज को मौका दिया गया है। और वो किन किन को मौका दिया गया है पूरी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि आप पूरी वीडियो देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन साथियों को जरूर शेयर करें जो हज पर इस साल जाएंगे आपके साथ या आपके जान पहचान के लोग, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, जो जैसे ही कोई अपडेट आएगी, जो भी कोई खबर आएगी हज के ताल्लुक के लिए, हम आपको फौरन बताएंगे। और मैं एक खुशखबरी और दूंगा, अभी अगले संडे को यानी कि आने वाले इतवार को हम आपको उन कुछ बातों को बताने जा रहे हैं जो हज 2026 की तैयारी के लिए की जा रही हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया और आलम दीन की उस गुफ्तगू को भी हम आपको दिखाएंगे इसी चैनल में, तो इसलिए हमारे इस लब्बे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब शुरू करते हैं आज की खास वीडियो उन आज़मीन हज के लिए जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। देखिए, ये 11 स्टेट्स की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, जहां पर बहुत ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा जो वेटिंग लिस्ट है वो महाराष्ट्र की है। 5,574 आज़मीन हज को मौका दिया गया है, जो जिनका सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ था, यानी कि 5,574 आज़मीन हज को मौका दिया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर 5,574 आज़मीन हज अब जा सकते हैं हज को, और उन्हें अपनी जो 1,52,300 रुपए जमा करने हैं पहली किस्त इंस्टॉलमेंट के, वो 11 अक्टूबर की रात 11:59 से पहले पहले करने हैं। तो आप तैयार हो जाइए अपने लिए। दूसरे नंबर पे आया है केरला। केरला से 3,791 जो वेटिंग थी वो क्लियर हो चुकी है आज की डेट से। इसके साथ हम चलते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका से 3,411 आज़मीन हज को मौका दिया जा रहा है, जो अभी वेटिंग में थे, यानी कि 3,411 आज़मीन हज को मौका दिया जा रहा है इस नई पहली वेटिंग लिस्ट में। तीसरा, इसके बाद 3 के बाद हम चलते हैं गुजरात। कर्नाटका के बाद गुजरात से 2,598 यानी कि 2,598 आज़मीन हज को वेटिंग लिस्ट में मौका दिया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था पहली लिस्ट में। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश से 2,060 यानी कि 2,060 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है आज की डेट में। इसके बाद तेलंगाना से चलते हैं। तेलंगाना में 1928 यानी कि 1,928 आज़मीन हज को मौका दिया गया है वेटिंग लिस्ट से। और फिर तमिलनाडु की तरफ अगर हम चलते हैं तो 1,839 लोग यानी कि 1,839 वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है, जो तमिलनाडु से है। अब हम एनसीआर दिल्ली की बात अगर हम करें तो दिल्ली से 926 लोगों को मौका मिला है वेटिंग लिस्ट से, क्योंकि दिल्ली का कोटा कम है लेकिन वेटिंग लिस्ट वहां ज्यादा है। लेकिन अभी उनको 926 लोगों को वेटिंग लिस्ट से मौका दिया जा रहा है, पहली वेटिंग लिस्ट। अभी और भी वेटिंग लिस्ट आनी है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ 287 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है, यानी कि 1 से लेकर 287 वेटिंग लिस्ट आज की डेट में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दी है छत्तीसगढ़ से। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो वहां 142 लोगों की वेटिंग क्लियर हो गई है। और अंतिम 11वां जो स्टेट है वो है हरियाणा, जहां से मात्र 33 लोगों की वेटिंग थी, वो क्लियर हो चुकी है आज की डेट में। इस तरह 22,530 जो वेटिंग लिस्ट थी, यानी कि जो इंडिया का जो कोटा है 1,75,025 का, उसमें करीब 52,000 जो दे दिया गया है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। उसके बाद जो बचता है वो पूरे हज कमेटी के पास है। तो अब हज कमेटी का 1,22,570 लोग की क्लियर हो चुका है। अब जो अब तक लोगों ने कैंसिल किया है वो, और इस वेटिंग लिस्ट में जो लोग कैंसिल कराएंगे वो, उसके बाद फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी। तो जो लोग अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है, जिनकी
वो मैं बात करूं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, दिल्ली है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो आप लोगों का अब मायूस नहीं होना है। अभी जल्दी आप लोगों का नंबर भी आने वाला है। जो लोग रह गए हैं, तो हम जैसे ही वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी अगली, हम आपको फोन बताएंगे। लेकिन जिन लोगों की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है उनके लिए खास खबर यह है कि वो अब कल से लेकर 11 अक्टूबर 2025 तक अपना पहला इंस्टॉलमेंट जमा करें, जिसको रकम है 1,52,300, जिसमें 300 जो है नॉन रिफंडेबल हैं और बाकी आपके अपने खर्चे हैं जो वहां पर आपके हज के लिए होंगे। पहली इंस्टॉलमेंट का ये खर्चा है जो आपको जमा करना है। जमा करने के 3 सोर्सेज हैं। नंबर 1, आप हज कमेटी की साइट पर जाकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन। दूसरा, हज सुविधा एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। तीसरा है, आप बैंक में जाकर डायरेक्ट कैश के थ्रू या चेक के थ्रू जमा कर सकते हैं। बैंक 2 हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों में से किसी एक भी ब्रांच में आप जाइए, हज कमेटी की साइट से अपना फॉर्म निकालिए और फॉर्म निकालने के बाद जो पेइंग स्लिप है उसको निकालकर उसको भरकर सिग्नेचर करके 3 स्लिप होंगी। एक स्लिप बैंक वाले रखेंगे, 2 आपको दे देंगे, जिसमें 2 आपको जो मिलेंगी, एक हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको भेजनी है, एक आपके पास पर्सनल फाइल में लगनी है, जो आपको जब आप हज के लिए जाएंगे तब आपको काम आएगी। तो ये पूरा इस तरह आपको करना है। और कुल मिलाकर जो हमारे आज़मीन हज अब तक वेटिंग में क्लियर हुए हैं उन सबको लब्बैक चैनल की तरफ से खुशखबरी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके हज के सफ़र को आसान करे, आने वाली परेशानी को दूर करे और हम लगातार आपसे बने रहेंगे। लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आपको एक से एक सही जानकारी देते रहें, ताकि आपके हज में सहूलियत हो, आपकी परेशानियां दूर हों। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक मैं जुल्फ़कार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।